साथ साथ वो महापुरुष जो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को देश में आगे बढ़ा के गए, होश का प्रयोग करते हुए उनके रास्ते में हमें चलना है और एक ऐसा भारत बनाना है जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे पर आधारित हो, समता मूलक समाज पर आधारित। महामानव तथागत बुद्ध से लेके और मान्यवर काशीराम साहब तक जब हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, ये तो ऐतिहासिक धरती है राजस्थान की। कुंभाराम आर्य जी को जब हम पढ़ते हैं, अगर मैं नाम लेने की बात करूं तो महाराज सिंह भारती जी, सर छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, और फिर जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम के साथ साथ उस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले और अपने आदर्शों से राजनीति को एक नया विराम देने वाले चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर बारंबार नमन। मैं, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था है और जाति के आधार पर लोगों ने महापुरुष चुने, क्योंकि मैं तो नौजवान व्यक्ति हूं, तो पढ़ पढ़ के आदर्शों को देख देख के जो अच्छाई है उनको ढूंढ रहा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जब मैंने चौधरी चरण सिंह जी को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि व्यक्तित्व कैसा होता है। ऐसा व्यक्तित्व, उनके किस्से पढ़े, उनका नारा पढ़ा, जाति पाति तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। आजकल के नेता हिम्मत नहीं कर पाते हैं नारे लगाने के लिए। सामाजिक बुराइयां, गैर बराबरी, कुरीतियों के खिलाफ बीकेडी के बाद उन्होंने बनाई दलित, मजदूर, किसान, यानी कि जो वंचित तबका है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, और उनके किस्से कितने महान। मैं 23 तारीख को जयंत चौधरी जी के साथ आने वाला था, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, लेकिन जब मैं उनको पढ़ रहा था चौधरी साहब के जीवन को, जयंत भाई, उनका एक किस्सा मैंने पढ़ा कि उनके किसान साथियों ने उनसे तकलीफ जारी की कि पुलिस के लोग घूस बहुत लेते हैं। वो किस तरह से अपनी बैलगाड़ियां लेके जाए, उन्होंने शिकायत की। आज का नेता होता तो किसी विधायक को भेज देता, किसी जिलाध्यक्ष को भेज देता, और मैंने किस्सा पढ़ा कि चौधरी साहब खुद चले गए और जाके उनके बीच में और उनसे कहा कि मेरी रिपोर्ट लिखो। उन्होंने कहा बाबा रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। तो कहा कि जब जाने लगे तो एक पुलिस वाले साहब बोले कि साहब कुछ ले दे दो तो सारी रिपोर्ट लिख जाए। भारत में तो आज भी यही हो रहा है। तो जब एप्लीकेशन लिखी और कहा गया कि नाम लिख दो, तो जब मोहर लगी, चौधरी चरण सिंह तो पूरे थाने को पता लगा कि देश के प्रधानमंत्री बने। आज के प्रधानमंत्री 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री कि अपने काफिले को छोड़ के, मैंने सुना प्रधानमंत्री पंजाब के किसानों की राजधानी, वो कह रहे हैं कह देना मैं जिंदा वापिस आ गया। मैंने ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा कि लाव दस्कर छोड़ के अकेले चले गए थाने, और उनके आज भी लोग जो है मुरीद और कुरील है कि ऐसा व्यक्तित्व जो है, जो पूरी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जमीनी रहे। तो तब मुझे एहसास हुआ कि राजनीति इतना आसान काम नहीं। मैं तो सीख रहा हूं। 2 दिन से अभी मैं उनसे जिक्र भी कर रहा था, क्योंकि हम अम्बेडकर